ओके, वेलकम बैक लेसन नंबर 2। और आज हम बनाएंगे कंप्लीट एलजी लोगो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास राइट हैंड पे आपको नज़र आ रही होगी लेयर, बैकग्राउंड लेयर, जो कि इस वक्त लॉक्ड है। और ये हमारे पास फ्रंट स्क्रीन आ चुकी है, ठीक है, जिस पे हम काम करेंगे। और ये मेरे पास है हमारे पास मार्क्यू टूल, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इलेप्टिकल मार्क्यू टूल। इसको ओपन करने के लिए आपने माउस के राइट क्लिक आपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आपके पास तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मूव टूल, जो कि कीबोर्ड पे अगर आप वी का बटन दबाएंगे तो आपके पास मूव टूल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा और ये वी से हमारे पास ओपन हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एलजी लोगो हमें क्रिएट करना है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होगा। अच्छा, मैं बताता चलूँ, एलजी जो लोगो आपसे बनाया जा रहा है या कोई भी आपको छोटा मोटा लोगो बनाया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपको टूल्स आपको याद करवाए जा रहे हैं। क्योंकि फ़ोटोशॉप में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा फ़ोटोशॉप में टूल्स, जो कि आप यूज़ करेंगे। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक टूल है, एक औज़ार एक तरीके से, अगर आपको चलाना आएगा तो आप उस चीज़ को कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक स्क्रू ड्राइवर होता है हमारे पास, प्लास होता है, टेस्टर होता है। अगर आपको उनको तरीके से यूज़ करना आता होगा तो आप इसको आराम से कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन टूल को इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो आप वो टूल आपके लिए यूज़लेस हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास फ़ोटोशॉप में भी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं। अब मैं एक और ये बात भी बताते चलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टूल को मैंने आपकी एक प्रॉपर्टी बताई, मैंने कहा भाई इस टूल से ये चीज़ हम वर्क कर सकते हैं। मैं एक बात और बताऊं कि इस टूल से आप मल्टीपल आप काम कर सकते हैं। जो मैंने बताया वो वर्क नहीं करेंगे, आप इससे और मज़ीद काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टूल के काफ़ी सारे डिफरेंट पर्पस होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप इस टूल को कब और कहाँ यूज़ करेंगे और किस पर्पज़ के लिए करेंगे। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो ये टूल बस मैं आपको चलाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और ये इलेप्टिकल मार्क्यू टूल। सबसे पहले हम लेंगे इलेप्टिकल मार्क्यू टूल, ये हमने लिया। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई सा भी टूल लूँगा, मतलब फॉर एग्जांपल इस टूल बार में से कोई भी टूल लूँगा, तो उस टूल को लेने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिएगा मेरी एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। अगर मैं मूव टूल लूँगा तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई, अगर मैं मार्क्यू टूल लूँगा इलेप्टिकल तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आ गई। जब इसकी प्रॉपर्टी आ गई तो उसमें देखें हमारे पास ये चार हमारे पास एक मोड के ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जिसको हम पहले वाले को कहते हैं हम न्यू सिलेक्शन, दूसरे वाले को कहेंगे ऐड सिलेक्शन, तीसरे वाले को कहेंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और चौथे वाले को कहेंगे इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, ठीक है भाई। तो ये चार हमारे पास आ गए। अब नॉर्मल रखते हुए, न्यू सिलेक्शन रखते हुए हम यहाँ पर आके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ट्री करने के बाद अब हम लेंगे ना ही न्यू लेंगे ना ही ऐड लेंगे, हम डायरेक्ट लेंगे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करके और यहाँ से हम एक और इस तरह से हम सर्किल बना देंगे। अगर इन केस सर्किल आपसे गलत बन जाए, जिस तरह मुझसे गलत बन रहा है, तो आप कंट्रोल Z का बटन दबाइएगा और अगेन बनाने की कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम आपके साथ अच्छा बन जाए। कोशिश करिएगा कि जो सर्किल है वो बिल्कुल इक्वल हो, ठीक। ये लेने के बाद फिर आप लेंगे राइट क्लिक करके रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेंगे। आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लेने के बाद फिर आप लेंगे सब्ट्रैक्ट और यहाँ से इसको आप ड्रॉ करेंगे और यूँ आप ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि रेडियस बनाते हैं ना, तो ये जो एरिया जिसके अंदर आ रहा है, स्क्वायर के अंदर जो हिस्सा, सर्किल का जो हिस्सा स्क्वायर के अंदर जो आ रहा है वो एरिया हमारा चले जाएगा, ठीक है। ये आपने इस तरह स्क्वायर बनाना है अपने और ये एरिया आपका कट हो गया, ठीक। फिर आप लेंगे हमारे पास ऐड सिलेक्शन, ऐड फ्रॉम सिलेक्शन, ये लेंगे। ये लेने के बाद फिर आप इसको ही जोड़ते हुए इस तरह से आप इसका एक जॉइनिंग पॉइंट ले लेंगे, तो ये बन गया जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो हमारा वाइड एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये एरिया में हमने जी बनाया है, ये तो हमें पता है, लेकिन लेयर को नहीं पता है कि हमने यहाँ पे जी बनाया है। तो लेयर को हमें बताना पड़ेगा। तो लेयर को बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कलर कर देंगे। तो फिल कलर करने के लिए हमें क्या होगा, ताकि लेयर को पता चले कि हमने यहाँ पे जी बनाया। क्योंकि ये जो आपको लाइट नज़र आ रही है ना, डॉट डॉट्स चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको हम सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है, सिलेक्शन। तो यहाँ पे आके हम जल्दी से कलर ले लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास है सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न। सॉलिड कलर क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड कलर वो होते हैं जो हमारे पास सिंगल कलर होते हैं हमारे पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, पर्पल, ये सारे हमारे पास सिंगल कलर होते हैं। ग्रेडियंट कलर वो कलर होते हैं जो हमारे पास एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कहा रेड के साथ ब्लू यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो एक से ज़्यादा कलर हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ग्रेडियंट कलर।
पैटर्न में हमारे पास टेक्सचर आ जाएंगे, कोई भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम ले लेते हैं सॉलिड। सॉलिड पे हमने क्लिक करा और हमने यहाँ पे जैसे कि ये पर्पल कलर अच्छा लग रहा है, तो मैंने कोई से भी आप कलर ले सकते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। तो देखें लेयर को पता चल गया, ये आइज़ को हाइड करके देख लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये करने के बाद अब हम यहाँ पे आके एक बनाएंगे एल, इस तरह लेंगे हम यहाँ पे एल को, और इस तरह करने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये हमारा एल बन गया। अगेन स्टिल लेयर को नहीं पता तो दोबारा जाएंगे, कलर करेंगे और यही पर्पल कलर करके इसको हम कर देंगे ओके। यही काम करते हैं। अगर हमें कलर चेंज करना होगा तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसको हम मज़ीद डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज हमेशा यहाँ से होगा आपके पास डबल क्लिक करने से। उसके बाद हम यहाँ ले लेंगे डॉट, ये राइट क्लिक करा, इलेप्टिकल मार्कर टूल लिया और यहाँ से आके हमने एक छोटा सा हमने यहाँ पे सर्किल बनाया। सर्किल बना के अगेन हम यहाँ से आके कोई एक अच्छा सा कलर ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्लू था, ब्लू ले लें, वरना लाइट ले लें, जो आपको सही लगे। कलर पिक करेंगे तो यहाँ पे कलर सेम ले लेगा। डार्क लेंगे तो ये डार्क आ जाएगा हमारे पास, और अगर ब्लैक लेंगे तो ये ब्लैक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हम कर देंगे ओके। तो अब आप ये देखें हमारे पास 3 लेयर के ऊपर एल मतलब जी एल डॉट, ये बन गया वहाँ पे एल जी, बिल्कुल बेसिक लोगो बन गया। अब इस लेयर का सिनेरियो इतना सा है कि इन सब के नीचे, मतलब इन सब के नीचे मुझे क्या करना है, कलर करना है। तो मैं सबसे लास्ट वाली लेयर पे आऊँगा। लेयर पे आने के बाद यहाँ से आके सॉलिड कलर ले लूँगा और उस पर कर दूँगा जैसे कि लाइट ग्रीन ले लूँगा या फ्रोजी कलर, जो मुझे सही लगेगा वो मैं लेकर इसको कर दूँगा ओके, ठीक। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक हमारा एलजी लोगो बन चुका है, ठीक है। और जिसमें हमने कौन सा टूल हमने यूज़ करा, सिर्फ एक टूल हमने यूज़ करा जो कि रेक्टेंगुलर और इलेप्टिकल, रेक्टेंगुलर मार्कर टूल और इलेप्टिकल मार्कर टूल, बस हमने ये वाले हमने टूल यूज़ करें इसको। अच्छा, फाइल को से कैसे सेव करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक फ़ाइल होती है हमारे पास जेपीजी की और एक फ़ाइल होती है हमारे पास पीएसडी की। पीएसडी ये वो फाइल होती है, पीएसडी जो कि हमारे पास फोटोशॉप की सोर्स फाइल होती है। जेपीजी फाइल वो होती है जो हमारे पास जेपीजी यानी कि तस्वीर वाली जो फाइल होती है वो होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास फाइल हो जाती हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है पीएनजी। पीएनजी फाइल वो होती है हमारे पास जो कि हमारे पास विदाउट बैकग्राउंड होती है हमारे पास। जेपीजी जो होती है वो हमारे पास विद बैकग्राउंड होती है, जिसमें बैकग्राउंड साथ होता है ओके। और ये सेव एस करने का जो सिनेरियो इंशाल्लाह जो हमारी क्लास आएगी उसमें मैं आपको सेव एस का तरीका बताऊंगा कि हम सेव एस किस तरह से करते हैं, जिसमें पीएनजी फाइल कैसे बनाएंगे और सेव एस कैसे करेंगे, और वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास को इतनी रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।